वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश गुरु। डियर स्टूडेंट्स, यू माइट बी रिमेंबरिंग कल हमने क्लास 8 का हनी ड्यू का चैप्टर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, इसके हमने 2 पार्ट डिस्कस किए थे, हिंदी में ट्रांसलेट किए थे। आज उसी चैप्टर का पार्ट 3 और पार्ट 4 हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको याद होगा कि हम एक मिस्टर बिपिन चौधरी के बारे में और उनकी जो याददाश्त का एक हिस्सा वो भूल गए हैं, उसके बारे में हमने इन 2 पार्ट्स में पढ़ लिया था। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 3। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज्ड दैट ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। लंच काल के बाद बिपिन बाबू ने महसूस किया कि अब संभवतः वह अपने डेस्क पर बैठकर अपना काम जारी नहीं रख पाएंगे। This had never happened in the 25 years he had been with the firm. उनके साथ 25 सालों से वो इस फर्म में जुड़े हैं, ऐसा उनके साथ पहले कभी नहीं हुआ है। He had a reputation for being a tireless, conscientious worker. वो एक अथक मतलब जो कभी नहीं थके और एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में अपनी कंपनी में जाने जाते हैं। बट टुडे हिज हेड वॉज इन ए वर्ल्ड, पर आज उनका सिर चकरा रहा था। वो पुरानी सारी चीज़ें सोचने की कोशिश कर रहे हैं और उसी वजह से उनका मन काम में भी नहीं लग रहा है और उनको चक्कर जैसे आते हुए महसूस हो रहे हैं। बैक होम एट 2:30 बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। तो 2:30 बजे वो घर वापस आ गए और बिस्तर पर लेटकर शांत होकर पिछली सारी चीज़ों को याद करने की वो कोशिश करने लगे। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. वह जानते थे कि सिर में लगने वाली चोट से कभी कभी मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है वो खो जाना संभव है, पर वो उन्हें एक भी ऐसा कोई उदाहरण याद नहीं था जिससे कि व्यक्ति को किसी विशेष घटना के अतिरिक्त से शेष बाकी सभी बातें याद हो, और वो भी एक बहुत ही ताज़ा और मतलब जो अभी रिसेंटली घटी हो, और वो भी इतनी इम्पोर्टेंट घटना कोई व्यक्ति ऐसे भूल जाए, ऐसा कोई उदाहरण उन्हें याद नहीं आ रहा था। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची। वो हमेशा से रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर, done things and not to remember was something utterly impossible. और फिर वहाँ जाना और चीज़ें करना और फिर वो सब कुछ याद में उनको बिल्कुल नहीं रहना, ये बहुत ही अजीब सा था, बहुत ही असंभव सी बात थी। उन्हें ये सारी चीज़ें परेशान कर रही थी। At 7:30 बिपिन बाबू's servant came and announced, चुनी बाबू सर says it's very important. 7:30 बजे बिपिन बाबू का नौकर आया और उन्होंने कहा और बोला, चुनी बाबू श्रीमान, उनसे मिलने एक चुनी बाबू आए हैं और वो कहते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है, उनसे अति आवश्यक काम है, उनसे मिलना है। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुनी हैड कम फॉर। बिपिन बाबू जानते थे कि चुनी वहाँ किस लिए आया था। चुनी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। चुनी लाल उनके साथ स्कूल में रहा था, मतलब वो एक क्लासमेट्स थे। He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. तो उनका कुछ समय से कठिन समय मतलब उनका चल रहा था थोड़े दिनों से, और वो किसी छोटे मोटे काम के विषय में उनसे मिलने के लिए आता रहता था। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो। बिपिन बाबू जानते थे कि वो उनके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ करवाना संभव नहीं था, और वास्तव में उन्होंने उसे ऐसा बता भी दिया था। बट चुनी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। पर चुनी बाबू खोटे सिक्के की तरह बार बार आते रहते थे। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वाज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुनी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। तो बिपिन बाबू ने मतलब संदेश भिजवा दिया कि ना केवल उसके लिए इस समय चुनी से मिलना संभव है, अपितु कई सप्ताहों तक भी वो उनसे मिल नहीं पाएंगे। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम इट स्टक
struck Bipin Babu that Chuni might remember something about the 58 trip. पर जैसे ही सर्वेंट कमरे से बाहर निकला, बिपिन बाबू को एकदम से ऐसा ध्यान आया, विचार आया कि शायद चुन्नी को 58 की यात्रा के बारे में कुछ याद हो। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम। तो उन्होंने सोचा कि उससे पूछ लेता हूँ, इसमें क्या नुकसान है, कोई हानि नहीं है। बिपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। तो बिपिन बाबू जल्दी से उतर के, सीढ़ियाँ उतर के, स्टेयर्स होते सीढ़ियाँ उतर के अपने लिविंग रूम में पहुँचे, अपने कमरे में आ गए। चुनी वॉज अबाउट टू लीव बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली। चुनी जाने ही वाला था, पर जब उसने देखा कि बिपिन बाबू वहाँ पहुँच गए हैं तो आशा भरी निगाहों से, आशापूर्वक वो घूमा कि शायद बिपिन बाबू ने उसके लिए कुछ काम ढूंढा हो। बिपिन बाबू डिंट बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश मतलब इधर उधर की व्यर्थ बातें करना, तो ये एक फ्रेज़ है। बिपिन बाबू डिंट बीट अबाउट द बुश, यानी उन्होंने इधर उधर की कोई बेकार बात नहीं की, सीधे बोले लिसन चुनी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। चुन्नी सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है और तुम लंबे समय से मुझे अक्सर मिलते रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? थ्रो योर माइंड बैक का मतलब ये नहीं कि अपना दिमाग पीछे फेंको, उसका मतलब ये है कि थोड़ा पीछे जाकर याद करने की कोशिश करो। पिछला कुछ एक सालों पहले की घटना है और मुझे याद करके बताओ कि क्या मैं 58 में, सन 58 में रांची गया था। चुन्नी सेट 58। तो चुन्नी याद करते हुए सोच रहा है 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59। तो कह रहे अच्छा ये 58 ही रहा होगा, अथवा क्या ये 59 था। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची। बिपिन बाबू पूछते हैं क्या तुम मतलब श्योर हो, तुम्हें विश्वास है कि मैं रांची गया था। चुनीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी। चुनी को ऐसा लग रहा था, उसकी नज़रों में हैरानी थी और चिंता भी थी। उनको लग रहा था कि ये क्या पूछ रहे हैं। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? वो बोले कि क्या तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हें शक है कि तुम गए भी थे। वो उन्हीं से उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है। डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली? तो अब बिपिन बाबू पूछ रहे हैं डिड आई गो, क्या मैं गया था। डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें पूरी तरह से या स्पष्ट रूप से याद है। चुनी सेट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स्ड बिपिन बाबू विद ए लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेट, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग। चुन्नी अब सोफे पर बैठ गया और बिपिन बाबू को बड़ी देर तक मतलब कठोर निगाहों से ऐसे आगे आँखें फिक्स मतलब जैसे आँखें उनकी बिपिन बाबू पर फिक्स हो गई हों, ठहर गई हों। हार्ड स्टेयर मतलब ऐसे लगभग जैसे कठोर नज़रों से देखते हुए, घूरते हुए। और फिर बोला बिपिन, क्या तुमने कोई ड्रग मतलब कोई दवा या कुछ और लिया है, कोई नशा किया है। एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक ऐसी चीज़ों का संबंध है, आपका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ़ है, मतलब आप ऐसी कोई ड्रग्स या कोई नशे वाली चीज़ें आप लेते नहीं हो। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। मैं जानता हूँ कि पुरानी दोस्ती या पुरानी मित्रता तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती, पर इतना तो मैं जानता ही हूँ कि कम से कम तुम्हारी जो याददाश्त है वो बहुत अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। मतलब तुम्हारा मतलब वास्तव में ये अर्थ तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि तुम रांची की यात्रा में बिल्कुल कुछ भूल चुके हो।
बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर। तो बिपिन बाबू को मतलब लगा कि भी चुन्नी उनके ऊपर शक कर रहा है, तो उसकी शंका युक्त नज़रों से उन्होंने अपने आप को पीछे को घुमा लिया। वो उसका सामना नहीं कर रहे थे। डू यू रिमेंबर वट वाज माई लास्ट जॉब? आज चुनीलाल चुनीलाल ने पूछा, क्या तुम्हें याद है कि मेरी आखिरी या मेरी पिछली जो नौकरी थी वो क्या थी? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। तो वो बिपिन बाबू बोले कि हाँ मुझे याद है, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहे थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। तुम्हें ये याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहा था, और तुम्हें ये याद नहीं है कि मैंने ही तुम्हारा रांची जाने के लिए रेलवे की बुकिंग की थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ। मैं तुम्हें विदा करने के लिए स्टेशन पर भी गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग। आपको याद होगा आपके कंपार्टमेंट में जहाँ उनकी सीट थी उसका एक पंखा काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट। और उसे ठीक करने के लिए मैं एक इलेक्ट्रिशियन को लेकर भी आया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? वट एवर इज़ द मैटर विद यू? क्या हो गया है तुम्हें? क्या मतलब तुम्हारे साथ चल क्या रहा है? यू डोंट लुक टू वेल यू नो। तो चुनीलाल बोलते हैं कि तुम ज़्यादा ठीक नहीं लग रहे हो, मतलब तुम ज़्यादा स्वस्थ नहीं दिखाई दे रहे हो। विपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड। विपिन बाबू ने एक गहरी लंबी सांस ली और अपना सिर झटका। आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड ही सेड एट लास्ट। तो लास्ट में वो बोले कि मैं बहुत अधिक परिश्रम करता रहा हूँ कुछ दिनों से। दैट मस्ट बी द रीज़न। शायद ही वजह रही होगी, ये कारण रहा होगा। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। मुझे अवश्य ही किसी विशेषज्ञ से सलाह लेनी होगी। डाउटलेस इट वॉज विपिन्स कंडीशन विच मेड चुनीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। तो डाउटलेस मतलब इस बात में अब कोई संदेह नहीं था। बिपिन बाबू की हालत ऐसी थी जिसने मतलब चुनीलाल को वहाँ से बिना अपने काम के बारे में बात किए बिना ही वहाँ से जाने को विवश कर दिया। परेश चंद्र वाज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आईज एंड अ शार्प नोज। अब हम एक नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे जो है परेश चंद। तो परेश चंद्र एक तीखे नए नक्श वाला एक युवा डॉक्टर था। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबूज सिम्टम्स। तो अब बिपिन बाबू उससे सलाह लेने के लिए चले गए हैं। तो जब उन्होंने बिपिन बाबू के इन सिम्टम्स के बारे में सुना, इन रोग के लक्षणों के बारे में सुना, तो वो सोच में पड़ गया। थॉटफुल सोच में पड़ जाना या चिंता में पड़ जाना। Look, Dr. Chanda, said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. तो वो बोले कि डॉक्टर चंदा, आपको मुझे इस भयानक बीमारी से मुक्ति दिलानी है। यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। हॉरिबल मतलब भयानक बीमारी से आप मुझे मुक्ति दिलवाइए। आई कॉन्ट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कैसे मेरे काम पर असर डाल रहा है। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड। डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। तो वो बोले कि आप जानते हैं मिस्टर चौधरी कि जैसा कि आपका केस है, मुझे ऐसा केस मतलब मुझे कभी ऐसे केस से वास्ता नहीं पड़ा है। फ्रेंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। साफ बात तो ये है कि ये मेरे अनुभव के क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है, मतलब मुझे इस तरह के केस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बट आई हैव वन सजेशन, परंतु मेरा एक सुझाव है। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई। मैं नहीं जानता कि ये प्रभावशाली होगा, परंतु इसे आजमाने में, इसे करने में कोई हर्ज नहीं है। इट कैन डू नो हार्म। इससे कोई हानि नहीं पहुंचेगी। तो उनकी ये बात सुनकर बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंक्शियसली। बड़ी उत्सुकतापूर्वक वो आगे को थोड़ा सा झुके। एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, यू मस्ट हैव बीन टू रांची, बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड।
जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ और मेरा विचार है कि आपका भी यही मत है कि आप अवश्य ही रांची गए होंगे, परंतु किसी अज्ञात कारण से, अज्ञात कारण मतलब जो हमें समझ नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके दिमाग से खिसक गई हैं. What I suggest is that you go to Ranchi once again. तो मैं, as I can make out, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ और मेरा विचार है, आपका भी यही मत है, आप अवश्य रांची गए होंगे, परंतु किसी अज्ञात कारण से ये सारा एपिसोड, सारा प्रसंग आपके दिमाग से खिसक गया है. What I suggest is that you go to Ranchi once again. मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप एक बार फिर से रांची जाएं. The sight of the place may remind you of your trip. तो वहाँ उस स्थान को देखने से हो सकता है आपको अपनी ट्रिप के बारे में सारी चीज़ें याद आ जाएं. This is not impossible. ये असंभव नहीं है. More than that I cannot do at the moment. इससे ज़्यादा इस वक्त मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता. आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड ए ट्रैंक्विलाइज़र. मैं आपके लिए एक नसों को शांत करने वाला, नसों के लिए नसों की शक्ति बढ़ाने वाला एक टॉनिक और एक आपको दिमाग को शांत करने वाली एक दवाई प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, दे रहा हूँ आपको. स्लीप इज़ इसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड. आपके लिए नींद बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो आपके रोग के लक्षण हैं ये और ज़्यादा उभर कर सामने आएंगे. बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग. अगली सुबह बिपिन बाबू को थोड़ा अच्छा लग रहा था, ठीक लग रहा था. आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग. ब्रेकफास्ट के बाद उन्होंने अपने ऑफिस को फ़ोन किया, कुछ इम्पोर्टेंट निर्देश दिए और उसके बाद उसी दिन शाम की गाड़ी की एक फ़र्स्ट क्लास की टिकट उन्होंने रांची के लिए बुक करवाई. अब हम 2 क्वेश्चन इसके पढ़ लेते हैं. हु वाज चुन्नीलाल? चुन्नीलाल कौन था? चुन्नीलाल वाज हिज स्कूल टाइम फ्रेंड. व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम बिपिन बाबू? वो बिपिन बाबू से क्या चाहता था? मतलब ही वाज हैविंग टफ टाइम एंड ही वांटेड बिपिन बाबू माइट हेल्प हिम in getting a job. Why was Dr. Chanda puzzled? Dr. Chanda puzzled क्यों थे? डॉक्टर चंदा इसलिए पजल थे क्योंकि अपने लाइफ में उन्होंने इस तरह का कोई भी केस पहले हैंडल नहीं किया था. उनके लिए ये पहला एक्सपीरियंस था और वो पजल इसलिए थे क्योंकि उनके जो रोग के लक्षण थे वो असाधारण से थे, डिफरेंट से थे. तो इसमें आप लिखेंगे डॉक्टर चंदा वाज पजल्ड टू नो अबाउट द सिम्टम्स ऑफ बिपिन बाबूज एलमेंट. द अनयूजुअल थिंग वाज दैट ही रिमेंबर्ड एवरी इवेंट ऑफ हिज लाइफ एक्सेप्ट वन एपिसोड एंड दैट वाज हिज विजिट टू रांची इन October 58. If he had lost his memory, he would have forgotten all events of his life. तो इसलिए उनको हैरानी हो रही थी. तो बच्चों ये था पार्ट 3 और अब हम शुरू करते हैं पार्ट 4. पार्ट 4. Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. अगली प्रातः रांची में गाड़ी से उतरते हुए उन्होंने तुरंत अनुभव किया कि वो इससे पहले यहाँ कभी नहीं आए थे. He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. स्टेशन से बाहर आए, उन्होंने एक टैक्सी ली और थोड़े समय के लिए नगर में चारों ओर इधर उधर घूमे इस उम्मीद में कि शायद कुछ देखकर उन्हें अपनी पिछली ट्रिप याद आ जाए. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morabadi hill, with none of these had he the slightest acquaintance. उन्होंने अनुभव किया कि गलियां, जो रास्ते थे, ये भवन, जो वहाँ की इमारतें, होटल, बाज़ार, मोराबादी हिल, इनमें से किसी के साथ भी उसकी जरा सी भी जान पहचान नहीं थी. एक्वेंटेंस होता है, बिल्कुल भी ध्यान में नहीं थी, जान पहचान नहीं थी. वुड अ ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प? फिर उनको लगा, सोचा उन्होंने कि क्या हुड्रू फॉल्स होता है पानी के जो झरने जैसे होते हैं,
क्या वो मेरी हेल्प करेंगे अगर मैं वहाँ जाऊँ? He didn't believe so, but at the same time, he didn't wish to leave with the feeling that he hadn't tried enough. उन्हें विश्वास तो नहीं था, पर उसी समय मतलब सेम टाइम पे उनके दिमाग में ये भी चल रहा था कि वो ये नहीं मतलब he didn't wish to leave. वो एक भी ऐसी फीलिंग छोड़ना नहीं चाहते थे। उनको ये नहीं वो करना चाहते थे कि मैंने इसके लिए कोशिश नहीं की, वो पूरा प्रयास नहीं किया, इसलिए इस स्थान को भी वो छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने हुड्रू फॉल्स जाने का निश्चय किया। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून। तो उन्होंने एक कार का प्रबंध किया और हुड्रू के लिए दोपहर में वो चले गए। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर। उसी दोपहर को वो वहाँ जब हुड्रू फॉल गए तो शाम को 5 बजे दो गुजराती लोगों का मतलब एक ग्रुप आया था पिकनिक मनाने गुजरातियों का। तो उनमें से 2 लोगों ने बिपिन बाबू को एक बड़े से गोल पत्थर के पास बेहोशी की अवस्था में पाया। When he came round, the first thing बिपिन बाबू said was, I am finished. Came round means जब उनको होश आया। When he regained consciousness, जब विपिन बाबू को होश आया वापस, तो उन्होंने पहली चीज़ जो कही वो ये थी, आई एम फिनिश्ड, देयर इज़ नो होप लेफ्ट। मैं समाप्त हो गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ, अब कोई आशा नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकटा। अगली प्रातः बिपिन बाबू कलकत्ता वापस आ गए थे। ही रियलाइज्ड दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। उनको विश्वास हो गया था कि अब सचमुच उनके लिए कोई आशा नहीं बची थी। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, हिज वर्क, हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड। और उनको लग रहा था कि जल्दी ही वो सब कुछ खो देंगे। उनकी काम करने की इच्छा, उनका आत्मविश्वास, उनकी योग्यता और उनकी दिमागी बैलेंस, मतलब बैलेंस ऑफ माइंड क्या होता है, उनका मानसिक संतुलन। Was he going to end up in the asylum at, क्या वो पागल खाने में मरने के लिए जा रहे थे? क्या उनका जीवन पागल खाने में ख़त्म होने वाला था? बिपिन बाबू कुंट थिंक एनी मोर। बिपिन बाबू इससे ज़्यादा और कुछ नहीं सोच पाया। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। घर वापस पहुंचकर उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया और कहा कि वो उनसे मिलने के लिए आएँ, प्रार्थना की। Then after a shower, he got into bed with an ice bag clamped on his head. फिर शावर होता है, एक आप नलके से पानी निकालते हैं बकेट में, और एक शावर होता है उससे डायरेक्ट पानी से आप नहाते हैं। तो वो स्नान करने के बाद वो बेड में गए और अपने सिर पर बर्फ़ का एक मतलब थैली उन्होंने सिर पर रखी और बिस्तर पर लेट गए। Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box. उसी समय नौकर उनके लिए एक लेटर लेकर आया जो किसी ने उनके पत्र मतलब लेटर बॉक्स होता है, लोगों ने रखे होते हैं पत्रों को डालने के लिए, तो उसमें से निकाल कर वो नौकर एक पत्र लेकर आया। अ ग्रीनिश एनवेलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। तो ये एक हरे रंग का लिफाफा था जिस पर लाल इंक से उनका नाम लिखा हुआ था। अबव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, और नाम के ऊपर लिखा हुआ था आवश्यक एवं गुप्त। In spite of his condition, बिपिन बाबू had a feeling that he ought to go through the letter. उनकी इस हालत के बावजूद बिपिन बाबू को ऐसा लगा कि उन्हें इस पत्र को खोलकर पढ़ना चाहिए। He tore open the envelope and took out the letter. तो उन्होंने उस लिफाफे को फाड़ा और लेटर को बाहर निकाला। That's what he read. उसमें क्या लिखा था? Dear Bipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it was done. प्रिय विपिन, मेरा ऐसा बिल्कुल भी विचार नहीं था कि जो समृद्धि आपको मिली है आप में एक तरह का परिवर्तन ला देगी। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? क्या आपके लिए ये इतना मुश्किल था कि आपका एक पुराना मित्र जिसका भाग्य पतन की ओर था उसकी सहायता करना इतना कठिन था? आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मेरे पास कोई पैसा नहीं है
इसलिए मेरे संसाधन भी सीमित हैं। वट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, ए पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। मेरे पास सिर्फ मेरी कल्पनाशीलता है और जिसका एक हिस्सा मैंने आपके भावनाहीन व्यवहार का बदला लेने के लिए लगा दिया है। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। अच्छा खैर, अब आप पुनः स्वस्थ हो जाओगे। ए नॉवल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर। मैंने एक उपन्यास लिखा है जो कि एक प्रकाशक के पास है कंसिडरेशन के लिए, मतलब वो उस पर विचार कर रहे हैं कि उसे पब्लिश करें। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगर उसे ये पसंद आ जाता है तो ये मेरे लिए आने वाले कुछ महीनों में बहुत सहायक होगा। योर्स चुनीलाल, आपका चुनीलाल। तो बच्चों, इस लेटर में उन्होंने क्लियर लिखा कि अपनी कल्पनाशीलता से उन्होंने बिपिन बाबू से बदला लिया, क्योंकि बिपिन बाबू वाकई ही कभी भी वो रांची नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने उसको परेशान तो कर दिया मेंटली ये सब करके। व्हेन डॉक्टर चंदा केम बिपिन बाबू सेड आई एम फाइन। जब डॉक्टर चंदा आए तो बिपिन बाबू बोले अब मैं ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। जैसे ही मैं ट्रेन से रांची स्टेशन पर उतरा मुझे सब कुछ याद आ गया। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा। डॉक्टर चंदा ने कहा ये एक बहुत ही अनूठा अलग ही केस था। आई शेल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन ए मेडिकल जर्नल। मैं अवश्य ही इसके बारे में मेडिकल जर्नल में लिखूंगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू सेड बिपिन बाबू इज़ दैट आई हैव ए पेन इन द हिप फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि रांची में गिर जाने के कारण मेरे कूल्हे में, मेरे हिप में दर्द हो गई है। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब ए पेन किलर, अगर आप कोई दर्दनाशक दवाई लिख देते। तो इस तरह से उन्होंने चैप्टर को यहाँ ख़त्म कर दिया है और ये चैप्टर आपके लिए लिखा है सत्यजीत रे ने। तो अब हम इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक के 2 क्वेश्चंस हैं, इन्हें देखते हैं। हैड बिपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन ऑल अबाउट हिज ट्रिप टू रांची। क्या बिपिन बाबू वास्तव में अपनी याददाश्त खो चुके थे और अपनी रांची यात्रा के विषय में भूल गए थे? तो इसके आंसर में बच्चों आपने लिखना है नो, बिपिन बाबू वाज नॉट अ विक्टिम ऑफ मेमोरी लॉस। यानी बिपिन बाबू याददाश्त खोने के शिकार नहीं थे। ही वॉज डिस्चार्जिंग हिज ऑफिस ड्यूटीज़ एफिशिएंटली। वो वास्तव में अपने कार्यालय में अपना जो कर्तव्य था बहुत कुशलता से निभाते थे। इन फैक्ट इट वॉज अ ट्रिक प्लेड बाय हिज ओल्ड फ्रेंड चुनीलाल। वास्तव में ये उनके पुराने मित्र चुनीलाल की एक चाल थी। बिपिन वॉज क्वाइट श्योर दैट ही हैड नेवर बीन टू रांची। बिपिन बाबू को पूरा विश्वास था कि वह कभी रांची गए ही नहीं थे। बट ही वॉज कॉट इन द ट्रैप लेड बाय चुनीलाल। पर वो चुनीलाल द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए थे। इसका आंसर ये लिखना है आपने। एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक चुनीलाल डिड व्हाट ही डिड? चुनीलाल सेज ही हैज़ नो मनी, व्हाट इज़ इट दैट ही डज हैव? आपके विचार में चुनीलाल ने जो कुछ किया वो क्यों किया? और चुनीलाल कहता है कि उसके पास धन नहीं है, तो वो क्या है जो उसके पास है? तो आंसर में ये लिखना है बेटा, चुनीलाल डिड सो टू टीच बिपिन बाबू अ लेसन फॉर नॉट हेल्पिंग हिम इन हिज हार्ड टाइम। चुनीलाल ने ऐसा बिपिन बाबू को कठोर समय में उसकी सहायता ना करने के लिए, सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। चुनीलाल हैज़ नो मनी, चुनीलाल के पास कोई पैसा नहीं था। बट ही हैज़ इमेजिनेशन, उनके पास कल्पना शक्ति है जिसका प्रयोग करके विच ही यूजेस एज ए पनिशमेंट फॉर बिपिन बाबूज अनफीलिंग बिहेवियर, जिसका प्रयोग उन्होंने बिपिन बाबू के कठोर व्यवहार के लिए दंड देने के लिए किया। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ऑल द बेस्ट एंड वेरी सून वी विल बी appearing with the next chapter. Till then, bye bye. Have a nice time.